नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मासिक धर्म यानी कि पीरियड में कैसे छठ पूजा करें या ना करें, कितने दिन बाद, पीरियड के कितने दिन बाद कर सकते हैं छठ का व्रत, अर्घ कितने दिन बाद दें, और छठ व्रत के दौरान मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, जो भी मेडिसिन पहले से ले रहे हैं वो मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, छठ व्रत में मेहंदी लगा सकते हैं कि नहीं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बिना ठेकुआ के छठ व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बात जानेंगे आज हम इस वीडियो में छठ पूजा के संबंधित। तो आप सब वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि छठ का जो व्रत होता है वो जिनके यहाँ भी होता है वो सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्रता से किया जाता है, बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। इसमें धोई हुई चीज़ को बार बार धोया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि प्रसाद बनाने वाले किसी भी बर्तन में जूठा ना हो और किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। ऐसे में औरतों का जो समस्या है, जो मासिक धर्म का समस्या है, पीरियड का, ये तो जैसे कि नेचुरल ही है। तो इसमें अगर हो जाता है तो छठ व्रत कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो छठ व्रत एक बार उठा लिया जाता है तो उसको बीच में छोड़ा नहीं जाता है। तो देखिए दोस्तों, छठ का जो व्रत है ये अकेले जो है अगर कोई चाहेगा कि हो जाए तो ये मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कार्य बढ़ जाते हैं। तो जिसने भी छठ उठा लिया है वो जैसे कि छुट्टी होता है तो छठ में वो घर पे, गांव पे, जहाँ भी उन लोग के सभी परिवार हैं वहाँ पे एक साथ मिलके छठ करते हैं, क्योंकि हेल्प हो जाती है। ऐसे जाने लायक नहीं है तो मजबूरी में अकेले ही करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो छुट्टी में जाते हैं और साथ में मिलके करते हैं। और अगर ऐसे में पीरियड हो जाता है तो अगर आप लोग फैमिली के साथ हैं, मान लीजिए कि आपके हस्बैंड है, देवरानी, जेठानी, सास, सब लोग आप लोग मिल के कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग का पीरियड हो जाता है, आपने व्रत किया है, तो आप लोग जो है अपने परिवार वालों का हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपकी जेठानी है, सास है, वो छठ कर रही हैं, तो आप लोग सिर्फ व्रत कीजिए, भूखे रहिए, और वो लोग जो है सभी पूजा पाठ के कार्य कर देंगे। आप लोगों को पूजा का सामग्री नहीं छूना है और अर्घ भी जो है आप लोगों के बदला में वो दे देंगे। लेकिन आप लोगों को व्रत करना है और मन से जो है पूजा करनी है। और घाट पे जैसे कि आप लोग बाल वगैरह धो के जा सकते हैं, लेकिन घाट पे अगर जा रहे हैं तो अन्य किसी व्यक्ति से जो है टच नहीं होना है, क्योंकि उसका भी जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग घाट पे जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे मन से, जैसे कि अर्घ दिवा रहे हैं तो आप लोग पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए, और हो सके तो घाट पे जाइए तो किसी से टच ना होइए, थोड़ा सा अलग ही होके बैठिए, और इस तरीके से जो है अर्घ दिवा सकते हैं आप लोग। या फिर मान लीजिए सास जेठानी नहीं है कोई, अगर पति हैं तो आप लोग पति से भी पूजा करवा के और अर्घ दिवा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि पति नहीं दे रहे हैं, नहीं सक्षम है, तो आप लोग जैसे कि अदर सोसाइटी में कोई है, जैसे कि सोसाइटी में कोई कर रहा है व्रत, तो उनसे भी आप लोग व्रती से अर्घ दिवा सकते हैं। सारी सामग्री अपने दिलवा दीजिए या फिर पैसा दे दीजिए कि वो खरीद के आप लोग के फल फ्रूट्स, और ठेकुआ वगैरह मत बनाइए, फल फ्रूट्स ही खरीदवा कर जो है अर्घ दिवा दीजिए, तो इससे भी आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अगर पीरियड में हैं तो जैसे कि 2 दिन 3 दिन हो गया है तो आप लोग पूजा की कोई भी सामग्री ना छुएं और प्रसाद बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि अर्घ जो है सूर्य भगवान को दियाता है। तो ऐसे में आप लोग को पूजा का कोई सामान टच नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कितना दिन हुआ है तो आप लोग कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए 2 दिन 3 दिन हुआ है तो आप लोग पूजा का सामग्री टच नहीं कर सकते हैं, चाहे बाल भी धो ले तो। और अगर 4 दिन हो गया है आपका तो आप लोग रसोई में जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्नान कर बाल धोकर और प्रसाद बना सकते हैं चौथे दिन। तो आप लोग चौथे दिन, 5वें दिन प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन चौथे दिन भी जो है अर्घ नहीं दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए 5 दिन हो गया है और आप लोग बिल्कुल तरीके से ठीक हो गए हैं सभी तरीके से, तो आप लोग बाल धोकर और प्रसाद भी बना सकते हैं, और आप लोग सभी पूजा की तैयारी कर सकते हैं और अर्घ भी दे सकते हैं।
और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग 2 दिन 3 दिन पीरियड का हुआ है और आप लोग व्रत कर रहे हैं, तो आप लोग सिंदूरा से सिंदूर जैसे कि ले लीजिएगा, किसी से मांग लीजिएगा और कर लीजिएगा। सिंदूरा से सिंदूर जैसे व्रत हम लोग कर रहे हैं तो लगा ही सकते हैं, लेकिन आप लोग सिंदूरा टच मत कीजिएगा क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप लोग किसी से मांग लीजिएगा और सिंदूरा से सिंदूर, पीला सिंदूर मासिक धर्म हुआ है तो भी करेंगे, हम व्रत किए हैं तो, और सभी श्रृंगार भी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म में हम कोई श्रृंगार नहीं करेंगे, सभी वो कार्य करेंगे जो होता है, लेकिन सिर्फ पूजा का सामग्री टच नहीं करेंगे। पैरों में आलता लगाना और जैसे कि सिंदूर लगाना, सभी श्रृंगार आप लोग कोड़ा साड़ी भी पहन सकते हैं। एक क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं। तो छठ व्रत का शुरुआत नहा खा से हो जाता है, तो नहा खा से ही हम कोई भी अशुद्ध चीज़ें नहीं खाते हैं। तो जैसे कि नहा खा के दिन अगर आप लोग मेडिसिन पहले से ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग का तबीयत ख़राब होने का डर है, एक तो व्रत भी करना है, तो आप लोग मेडिसिन ना छोड़ें, नहा खा के दिन भी ज़रूर लें, क्योंकि इस दिन पानी पीना है और खाना भी खाना है, तो आप लोग मेडिसिन इस दिन ले सकते हैं। अब बात रहा खरना के दिन और छठ के दिन जो कि निर्जला उपवास करना है, तो हम मेडिसिन कैसे लें। तो आप लोग नहा खा के दिन जैसे कि आप लोग रात्रि में सोएंगे खाना खाकर रात को, और सुबह सर्गी के लिए उठा जाता है खरना में भी, तो आप लोग सुबह 2, ढाई या 3 बजे उठकर और जो भी सर्गी करेंगे, शरबत पिएंगे या कुछ भी फल फ्रूट्स खा सकते हैं, तो उस टाइम आप लोग खाकर और मेडिसिन ले सकते हैं खरना के सुबह भी। लेकिन खरना के दौरान हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो आप लोग इस बीच कभी ना लें, सुबह ले लें। और उसके बाद जो दूसरे दिन हम लोग और पहले अर्घ के दिन व्रत करेंगे, तो उस दिन आप लोग जैसे कि खरना के रात आप लोग रसिया रोटी खाकर सोते हैं, तो उसके बाद सुबह में 2:30-3 बजे उठ के सर्गी किया जाता है। उस दिन भी मिश्री पानी पिया जाता है और फ्रूट्स भी आप लोग खा सकते हैं। तो आप लोग उस टाइम सर्गी करके उस टाइम मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जब सर्गी करें तभी मेडिसिन ले सकते हैं, अदरवाइज़ इस बीच जैसे कि निर्जला उपवास है तो इस बीच नहीं ले सकते हैं। और छठ पूजा में जैसे कि जो व्रती किए हैं तो वो मेहंदी भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि मेहंदी नहीं लगा सकते हैं, आप लोग सभी श्रृंगार कर सकते हैं, 16 श्रृंगार करके जो है अर्घ दे सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि बिना ठेकुआ बनाए छठ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, बिना ठेकुआ बनाए भी आप लोग छठ कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है आप लोग बनाने में या फिर कोई मजबूरी है, तो आप लोग अकेले हैं और पीरियड हो गया है, नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग फल फ्रूट से भी अर्घ दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, पीरियड में दिलवा सकते हैं, या फिर खुद देने लायक हैं तो खुद भी दे सकते हैं। लेकिन बिना ठेकुआ पूरी के भी छठ किया जाता है। आप लोग फल फ्रूट से ही सभी फल फ्रूट्स चढ़ाया जाता है, तो आप लोग ऐसे अर्घ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या फिर छठ पूजा से रिलेटेड, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय छठी मैया।